चलिए आज हम लोग घनमूल निकालना सीखते हैं। घनमूल क्यूब रूट आज 2 डिजिट का हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कैसे निकाला जाता है, उसका तरीका, शॉर्ट कितना जल्दी निकालता है। 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्यूब रूट कितना है, या स्क्वायर या क्यूब या स्क्वायर रूट, उससे भी सबसे ईजी क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। घनमूल के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं रूट अंडर 3375, इसका क्यूब निकालना है, क्या होगा। तो हमें इसमें सबसे पहले देखना है, इसमें 3 डिजिट लेना है, ये 3 डिजिट को लेना है। 3 डिजिट में इकाई अंक देखना है, इकाई अंक किस में आता है। 3 डिजिट का इकाई अंक किस में आता है भाई, 1 का क्यूब इसमें क्यूबिक में किस में आता है, तो 5 किस में आता है, 5 में आता है। 1 का यूनिट डिजिट 5 किस में आता है, 5 में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 5। अब देखना है इस थ्री को देखना है कि इसमें किसके बीच में आता है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आता है 3। 1 का क्यूब कितना होता है, 1, और 2 का क्यूब के बीच में 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, इसके बीच में क्या आता है, 3। तो हमें हरदम इसमें छोटा वाला डिजिट लेना है, जो भी छोटा संख्या होगा। तो 1 और 2 में छोटा कौन सा है, 1। तो ये किसका रूट अंडर हो गया, 15 का रूट अंडर। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह रूट अंडर 1728, एक और देखते हैं, रूट अंडर 17576, इसका क्या होता है। सिंपल है, आप लोगों को क्या होता है, पहले 3 डिजिट देखना है, इस 3 डिजिट को देखना है। 3 डिजिट देखने के बाद यूनिट नंबर देखना है, इसका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 8 किस में आता है, तो 2 में आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे यहाँ पे। 1 किसके स्क्वायर के बीच में, क्यूब के बीच में आता है। 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में 1 आता है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया भाई, छोटा वाला 1। तो ये कितना हो गया, 12। 12 का क्यूब हो गया। उसी तरह इसका देखते हैं, इसमें भी 3 डिजिट देखते हैं। 576, किस में आता है भाई, तो 6 आता है 6 का टेबल में। 6 का क्यूब करने पे आता है लास्ट में, तो यहाँ पे 6 लिखना है। और 17 किसके किसके स्क्वायर क्यूब के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। इस दोनों के बीच में 17 आता है। देखिए 8 और 27 के बीच में 17 आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 आता है इसके बीच में। तो सबसे छोटा अंक क्या है, 2। यहाँ पे 2, 26 का होगा इतना। नोट करते जाइएगा। ये समझ में आ गया आप लोग को कैसे निकालना। इसमें हमें 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इसी तरह और नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे आसान तरीका है और सबसे आसान है क्यूब रूट निकालना। जैसे क्वेश्चन 21952, फिर क्वेश्चन है 24389, 12167, क्या होगा। इसको निकालने के सबसे पहला तरीका क्या बताएं कि इस
लास्ट से 3 डिजिट लेना है। 3 डिजिट लेने के बाद उसका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 1 का क्यूब, इस क्यूब 1 से 10 में किस किस में 2 आता है, तो 2 एक 8 में आता है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया 8। अब ये 21 है। 21 किसके स्क्वायर, सॉरी किसके क्यूब के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच, और इसमें जो सबसे छोटा अंक है उसी को लेना है। तो कौन सा है 2। 28 का क्यूब इतना हो गया। उसी तरह आप देखिए 389 में 3 डिजिट लेना है, 3 डिजिट लेना है, उसके बाद 9 किस में आता है, 9 के क्यूब में, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। उसके बाद 24, 2 डिजिट है, 24 किसके किसके बीच में आता है, 3 और 2 के बीच में आता है। 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में आता है 24, तो सबसे छोटा कौन सा है 2, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे फिर 3 डिजिट है 167, इसको लेना है। अब 7 किसके मतलब किसके क्यूब करने पे आता है, 3 के क्यूब करने पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 3। अब यहाँ पे 12 किसके किसके क्यूब के बीच में है, देखिए 8 और 27 किसके बीच में है, 2 का क्यूब और 3, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है 2। ये देखिए 28 का क्यूब इतना होता है, 29 का क्यूब इतना होता है, 23 का क्यूब इतना होता है, नोट कर लीजिए। इसी तरीका से हम आगे और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। हमें घनमूल निकालने के लिए 11 से लेकर 99 तक का घनमूल निकालने के लिए कम से कम 1 से लेकर 10 तक का घनमूल याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट अंडर 6859 का क्यूब, उसके बाद रूट अंडर 12167, इस दोनों में देखते हैं क्या है। हम आप लोग को क्या बताएं, सबसे पहले हमें 3 डिजिट देखना है, 3 डिजिट को एक साइड करना है, इसमें भी 3 डिजिट को एक साइड कर देना है। 3 डिजिट में उसके बाद हमें अब यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट 9 किसके घनमूल करने पे आता है भाई, तो देखिए 9 का घनमूल करने पे 9 आता है, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आता है, बाकी किसी में नहीं आता, तो इसमें क्या होगा लास्ट डिजिट 9 होगा। अब ये 6 है, 6 देखना है किसके घनमूल के बीच में आता है, तो देखिए तो 1 और 2 के घनमूल के बीच में 6 आता है, तो सबसे छोटा वाला 6 है, उसके बाद इसमें सबसे छोटा वाला अंक लेना। सबसे छोटा अंक कौन है 1, तो ये 19 का हो गया। अब यहाँ पे 12 है, 12 किसके किसके बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है, सॉरी 167 है, 167 किसके बीच में आता है, 3 का टेबल मतलब 3 का क्यूब के में आता है 7, 3 का क्यूब में लास्ट में 7 आता है, 7 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब 12 किसके बीच में आता है, 8 और 27 आ रहा है, किसका 2 और 3 का होल क्यूब के बीच में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये 23 का और ये 19 का, नोट कर लीजिएगा। सबसे आसान घनमूल ही निकालना है, स्क्वायर रूट, क्यूब, ये तीनों में से इजी क्यूब रूट ही निकालना है। बशर्ते हमें ये देखना है कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूबिक हमें याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो उसके बाद हम सारा 11 से लेकर 99 तक का क्यूब आराम से निकाल सकते हैं, चंद सेकंड में, मात्र 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या किए, यहाँ पे 859 है, 859 है तो 9 देखे यूनिट नंबर यहाँ पे इसमें देखना 9 किस में आता है, यहाँ पे 9 है, यूनिट नंबर 9 है तो 9 किसका क्यूब में आता है 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब यहाँ पे 6 है, 6 इसमें देखना है किसके बीच में आ रहा है, तो देखिए इसके बीच में आ रहा है, तो सबसे छोटा डिजिट कौन है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। कितना ईजी है, इसी तरह आप बना सकते हैं। चलिए आज हम 2 4 5 क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह का क्यूबिक निकाल कर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और उस क्वेश्चन कमेंट, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसे कमेंट में उसका आंसर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रूट क्यूब 21952 12167
24389 4913 2744 ये आप लोग को 6 क्वेश्चन दिया गया है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हमें अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।